हैं, अशोक गहलोत जी भी पूर्व सीएम रह चुके हैं। अगर देखा जाए सीएम की क्राइटेरिया देखते हो, प्रदेश अध्यक्ष क्राइटेरिया देखते हो, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ही आपने देखा कि दोनों के साथ कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है कि या तो शर्मा जल्दी जी, से जल्दी दीपेंद्र जी आ गए ना, उनके हम्म। सुपुत्र आ गए इसमें। ये आयुष जी ने भी नहीं आपको नहीं, बात कई बताई, कई जगह ऐसा ये होता है कि एक सुपुत्र ही आ गए बात है। नहीं नरेश जी, तो देखिए मैंने वो नहीं, सवाल बार बार सुरेश जोशी से पूछा, और मैं खुद भी व्यक्तिगत भी इसीलिए कह रहा था कि भाई भूपेंद्र हुड्डा जी की ड्यूटी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो बड़े नेता हैं। लेकिन ठीक है, उनका तर्क ये है कि अगर आप लोग नाराजगी वाली बात कह रहे हैं तो हाईकमान ऐसे कैसे नाराज होगा भाई? क्योंकि भाई नहीं यहां तो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा तो लीड कर ही रहे आप थे ना, कि आप खुद नाराजगी सोचिए, केवल दिल्ली भूपेंद्र हुड्डा से है, दीपेंद्र हुड्डा से नाराजगी दिल्ली नहीं है। दिल्ली एनसीआर के अंदर जाट बहुल्य एरिया का आपने देखा कि बहादुरगढ़ हो गया, हरियाणा के बहुत से रीजन है जो एनसीआर का पार्ट है, वो जाट बहुल कहलाता है। और जाट बहुल की कुछ वोटर्स जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना भी मानते हैं। आपने देखा झज्जर का एरिया हो गया, रोहतक हो गया, ये सारा कनेक्टिविटी है दिल्ली के तो वो एनसीआर के दीपेंद्र अंदर। हुड्डा का लेकिन भी कहना मानेंगे वहां पे भाई? सांसद दीपेंद्र भूपेंद्र सिंह वो तो हुड्डा हुड्डा को दीपेंद्र है। हुड्डा आप का भी देखिए, कहना मानेंगे, अगर वो भूपेंद्र वो हुड्डा का इनका कहना मानेंगे तो देखिए दीपेंद्र देखिए हुड्डा का भी मान बहुत जाओ। जनता। फर्क है दीपेंद्र हुड्डा के और उसमें बहुत फर्क है कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर। ये जो दीपेंद्र हुड्डा को बार बार कह रहे हैं, कई जगह दीपेंद्र हुड्डा का नाम काट दिया जाता है, कहीं ना कहीं इस राजनीतिक इफेक्ट जो है आपने देखा हरियाणा के अंदर जो पड़ा। और एक चीज और, क्योंकि दिल्ली के लिए बात हो रही थी, आप देखिए कि मैं अभी आंकड़े लेके बैठा था कि जो शिक्षा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट्स हैं उनके अंदर कितना खर्च होता था, और आम आदमी पार्टी ने कितना किया। 21% हमने शिक्षा के ऊपर खर्च किया है। और जो स्टेट बताया था, गुजरात के अंदर सिर्फ 13% करते हैं, हरियाणा के अंदर 10.3% है, बिहार के अंदर इन्हीं की सरकार 18.5 है। स्वास्थ्य सेवाओं पे हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं, 12%। लेकिन इसके अंदर देखिए गुजरात के अंदर 5.9% है, हरियाणा के अंदर 4.5% है, 6.1%। आप जो कहते हैं कि हरियाणा की राजनीति और दिल्ली की राजनीति में जो हम जिस मोटो से आए थे, जो लोग कहते हैं ना कि अभी मैं सैनी साहब भी सुन रहा था उनकी स्टेटमेंट, मतलब बड़ी अजीब सी लगती है, मतलब एक दादागिरी वाली। किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, कोई मुख्यमंत्री है, नहीं ठीक है, देखिए इसको मुझे हम ये लगता कर है देंगे कि वो तो वो थोड़ा कर सा देखिए, देंगे। हरियाणा हरियाणा की बोलचाल की भाषा भी वैसी है, मुझे नहीं नहीं नहीं, लगता कि वो हरियाणा कोई की बोलचाल की डिसरिस्पेक्ट भाषा नहीं ये कर नहीं रहे थे। देती। वो तो ये कह आप रहे थे कि सुनिए, भाई ठीक है आपने काम नहीं किया, काम नहीं नहीं किया, उसको ये तो उतार सारी देंगे, पार्टी, ये तो उसको कांग्रेस भी कह उसको रही है। उसको संदीप किसको दीक्षित तो उतार इससे भी देंगे, कड़े शब्द बोल रहे वो हैं। ठीक, आप सुनिए, अरविंद केजरीवाल बोलचाल जी की भाषा में ठीक है, वो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कोई डिसरिस्पेक्ट किया। उन्होंने बस केवल ये कहा कि काम आप लोगों ने जो आपने वादा किया वो आपने किया नहीं, और ये तो हमने सारी किया। पार्टियां कही रही ना। परसेंट ये आरोप तो आप आप भी लगाते हैं कि इन्होंने नहीं किया काम, भाई आप वो जनता पे छोड़ता आपको हूं मैं। रिजल्ट के साथ बता रहा हूं, मैं आंकड़े बता रहे हैं और नहीं आंकड़े नहीं, के वो साथ बता आंकड़े रहे वाली बात तो मैंने आपको नहीं हैं टोका, इसलिए नरेश जी ठीक कि है, अब आपने अपनी बात रख ली। मैं विपिन जी का रुख कर रहा हूं। विपिन जी, विपिन जी, क्या ये इतना सीधा और सरल है ये जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई, जिसमें ये कहना कि भाई ठीक है भूपेंद्र हुड्डा और अगर उदय भान जी का नाम नहीं है तो बाकी 3 नाम तो बड़े जिनका जिक्र कर रहे हैं कि भाई इनको तो हमने इसमें शामिल किया ही है, और ये हाईकमान का फैसला बहुत सोच समझ के, इसको कैसे देखते हैं? या आप इस बात पर हैं विपिन जी की कहीं ना कहीं नाराजगी वाला भी एंगल है इसमें? देखिए, कई पहलू हैं जो मैं संक्षेप में लेके आऊंगा इस चर्चा में, क्योंकि ये आज की चर्चा बड़ी अहमियत रखती है और मैंने तीनों वरिष्ठ सम्मानित प्रवक्ताओं की बात बड़े ध्यानपूर्वक सुनी है। देखिए, एक बात तय है कि यहाँ पर कांग्रेस का, अगर हम दिल्ली के संदर्भ में बात करते हैं, तो यहाँ पर ये 2025 वाला चुनाव बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि खुद के उनके वर्चस्व पे सवाल उठ रहा है। और ये कौन सी कांग्रेस पार्टी है? स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, शीला दीक्षित वाली कांग्रेस पार्टी। 1998 से लेकर 2013 जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह हुआ करते थे, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, तो वो दौर भी दिल्ली ने देखा है। लेकिन उसके बाद 2013 से लेकर वर्तमान के दौर तक 2025 केवल 8 सीटें कांग्रेस पार्टी निकाल पाई है। और यहां पर ये उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस, बहुत जरूरी बात मैं बोलने जा रहा हूं, कि कब तक कांग्रेस इस बात में खुशी मनाएगी कि भाजपा को करारी हार मिली आम आदमी पार्टी के हाथों से। तो ये जो यहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है आयुष भाई कि यहां पर कांग्रेस भी दो धड़ों में बंट गई है, कि एक केंद्रीय स्तर पे और एक राज्य स्तर पे। कि यहां पर राज्य स्तर के जो लोग हैं, नेता हैं वरिष्ठतम, वो चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा वापसी करे, अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रहे हैं ये लोग। और क्या वो नजारे थे बतौर पत्रकार, जब मैं विधानसभा जाया करता था, जहां नजर जाती थी वहां कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। और अब उसके बाद ये सूरत हाल हुई है कि कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है, जैसे कहते हैं बैट्समैन डक पे आउट हो गया बिना खाता खोले। तो इसका मतलब है, और जो केंद्रीय नेतृत्व है या केंद्र जो स्तर पे जो नेता है कांग्रेस के, वो लोग चाहते हैं कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस बनी रहे, तो इसलिए कहीं ऐसे कोई संदेश ना जाए कि जिससे आम आदमी पार्टी नाराज हो जाए। लेकिन आप देखिए कि कितनी कमाल की बात है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने इतनी बेहतरीन बात बोली थी। उन्होंने बोला था कंपल्शन ऑफ कोलिशन, गठबंधन की मजबूरियां। और अब वर्तमान के कुछ
सालों से हम देख रहे हैं सहूलियत की राजनीति हो रही है। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में एकला चलो की राह पे आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, और हरियाणा में भी अजय माकन जी ने यही बात बोली, नाराजगी जताई कि वहां पर वो चाहते थे कि इंडिया अलायंस मिलके चुनाव लड़े ताकि भाजपा को हार का सामना करना पड़े, क्योंकि वहां पर तो ये बोला जा रहा था, ये तो वाकई में बड़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस के तो खुद के नेता बोल रहे थे कि आंधी आने वाली है, कांग्रेस की सुनामी आने वाली है। तो उसके विपरीत यहां पर बाजी भाजपा ने मार ली हरियाणा में। तो यहां पर निश्चित बात है मनोबल नीचे आया होगा। नहीं, लेकिन विपिन जी क्या आप ये मान रहे हैं, आप इस बात पर हैं कि ये नाराजगी है कहीं हाई कमान की, इस वजह से नहीं है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम? लेकिन देखिए विरोधाभास कितना है, मैं उस तरफ ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं आपके दर्शकों तक वो बात भी पहुंचे। 3 नाम मैं लूंगा कि एक अशोक गहलोत जी का, चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल का, तो वो भी स्टार प्रचारक में अपनी भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर इन चुनावों में। तो क्या कारण है? तो वो भी तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो उनको आपने उनके साथ दूरियां क्यों बनाई? इसका मतलब है कि आप लोग अच्छे खासे निराश हुए हरियाणा की हार के बाद, क्योंकि वो तो अनुमान लगाया जा रहा था कि आपने बाजी मार ली है। और तो लेकिन